कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली में जो पेट्रोल है उसकी प्राइस है ना 94 रुपीज एंड 72 पैसे है, जो कि ये सब टैक्स मिला के उसके बाद ये प्राइस आती है। और देखिए इंडिया अपना है ना जो पेट्रोल और जो डीजल है उसका है ना 85% है ना इम्पोर्ट करता है अदर कंट्री से। तो देखिए इंडिया है वो अदर कंट्री से जो क्रूड ऑयल को जो इंपोर्ट करता है वो है ना बैरल में होता है, और एक बैरल के इज इक्वल अगर हम देखें तो 159 लीटर्स होता है। तो देखिए आखिर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे अगर क्रूड ऑयल के भाव ऊपर और नीचे आते हैं तो इसका सीधा असर है ना इंडिया में जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमत पर पड़ता है। और देखिए पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो आखिर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो जो मिडिल क्लास वाली फैमिली है या फिर उससे भी गरीब है उसके ऊपर है ना काफी बोझ पड़ता है। तो देखिए इंडिया में जो हाई लेवल की सिटी है जैसे कि बेंगलोर हो गया या फिर कोई मुंबई सिटी को देख ले, इसमें पेट्रोल है ना 100 पर लीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी कंट्री मौजूद है जहाँ पे 1 लीटर जो मिनरल वाटर होता है उससे भी सस्ता है ना 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। तो देखिए जून 2010 तक अब जो ये ऑयल यानी कि जो पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस है ना सरकार तय करती थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया और उसके बाद अब जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है वो है ना तेल कंपनियां तय करेगी। देखिए अक्टूबर 2010 में जो तेल कंपनियां होती है उनके पास है ना पेट्रोल और डीजल के प्राइस का है ना राइट चला गया था, एंड सन 2017 से हर रोज है ना पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस होती है वो ना हर रोज है ना चेंज होती है। तो देखिए इसके पीछे ये विचारधारा था कि अगर ऐसा हम करेंगे तो इसके पीछे जो एक आम आदमी यानी कि एक मिडिल क्लास वाला परिवार होगा उसको है ना बहुत ही फायदा मिलेगा, लेकिन इसका तो इसमें उल्टा ही हो गया पूरी तरीके से। तो देखिए इसमें जो आम आदमी को जो फायदा मिलने वाला था उससे ज्यादा तो है ना तेल कंपनियों को फायदा मिला, यानी कि आम आदमी को तो फायदा नहीं मिला, यानी कि तेल कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा मिला ऐसा करने से। दक्षिण अमेरिका की जो एक वेनेजुएला नाम की जो कंट्री है वहां पे इस दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है जो कि $0.035 में मिल जाता है 1 लीटर पर पेट्रोल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कंट्री में 1 लीटर मिनरल वाटर खरीदते हो तो उससे सस्ता तो आपको यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। वेनेजुएला कंट्री में जो तेल और ये डीजल इतना सस्ता है इसके पीछे का एक ही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड का जो तेल का जो भंडार है उसका 80.2% अकेला वेनेजुएला में मौजूद है। देखिए अगर वेनेजुएला के बाद अगर कोई और कंट्री होगी जहाँ पे एकदम सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है तो ये ईरान कंट्री होगी। ईरान में जो पर लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल की प्राइस है वो तकरीबन है ना 4 रुपीज एंड 34 पैसे होंगे। अगर हम 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस की बात करें वो भी कतर कंट्री में तो वहाँ पे है ना 25 रुपीज एंड 33 पैसे लगते हैं पर लीटर के हिसाब से। अगर हम बात कुवैत कंट्री की करें तो कुवैत में 25 रुपीज एंड 44 पैसे लगते हैं पर लीटर के हिसाब से, वो भी पेट्रोल में। कि इस दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि सबसे महंगा पेट्रोल है ना हांगकांग में मिलता है जो कि है ना 295.18 रुपीज पर लीटर के हिसाब से मिलता है। नंबर 2 की बात करें तो इसमें आइसलैंड कंट्री आती है। आइसलैंड कंट्री में पर लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल है उसके प्राइस ना 202.83 रुपीज पर लीटर के हिसाब से है। एंड देखिए नंबर 3 की बात करें तो इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री का नाम आता है, और नंबर 4 की बात करें तो इसमें नॉर्वे कंट्री का नाम आता है जहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव पेट्रोल मिलता है। अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तानी रुपए में जो पेट्रोल मिलता है पर लीटर के हिसाब से जो कि है ना 103 रुपीज पर लीटर होता है पाकिस्तानी रुपए में। तो इसको अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो 46.37 इंडियन रुपीज होते हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि जितने में हम इंडिया में जो 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं उतने रुपए में हम पाकिस्तान में ना 2 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। तो देखिए अगर बात कच्चे तेल की करें तो हमारा देश सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल है ना वो इम्पोर्ट करवाता है जो कि अदर कंट्री से, जैसे कि अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान कंट्री हो गई, इराक कंट्री हो गई, अमेरिका हो गया और भी कुछ कंट्री है ऐसी। देखिए हाल के समय की बात करें तो इंडिया ने जो इम्पोर्ट किया था क्रूड ऑयल वो सबसे ज्यादा है ना रशिया के पास से किया हुआ था। इस दुनिया में जो हमारा देश यानी कि जो भारत देश है वहां पर है ना सबसे ज्यादा है ना पेट्रोल और डीजल पर है ना टैक्स वसूला जाता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक सन 2024 में न्यू दिल्ली में जो बेस प्राइस जो पेट्रोल की होती है वो है ना 26.34 रुपीज पर लीटर के हिसाब से थी, क्योंकि ये पेट्रोल हमको है ना 82 रुपीज एंड 34 पैसे में मिलता था, यानी इस पर डायरेक्टली है ना 86% टैक्स लगा दिया गया था। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस ना बहुत ही ज्यादा है। इसके कंपेयर में अगर हम कोई और विकसित देश को देख ले तो उसमें उतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो अगर हम बात अमेरिका की करें तो अमेरिका है ना पेट्रोल डीजल पर है ना 90% टैक्स लगाता है। अगर हम बात ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन है ना 62% टैक्स लगाता है। पेट्रोल डीजल के अलावा भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर है ना बहुत ही हाई लेवल के ना टैक्स लगाए जाते हैं। तो जो ये पेट्रोल है उसको बनाने के बाद भी उसको जो बेस प्राइस होती है उसके ऊपर भी है ना नेशनल ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद है ना स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी भी लगाई जाती है जो कि ये टैक्स होता है।
कि ये सारे टैक्स ना हो तो इसमें पेट्रोल है ना और भी सस्ता हो जाता है, लेकिन अब जो ये गवर्नमेंट है वो टैक्स तो लगाएगी जिससे उनकी इनकम आएगी। देखिए इन सभी जो टैक्स है उनकी वजह से अब जो ये पेट्रोल है उसकी प्राइस है ना काफी बढ़ जाती है। और ये वीडियो है ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।